Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next topic, which is mensuration. And today I'm going to discuss your past paper 2008, paper 1 and paper 2 related to your topic mensuration. आज बेटा हम मेंसुरेशन पे बात करेंगे। पास्ट ईयर पेपर्स को हम देख रहे हैं। 2008 में जो पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन आए हैं, आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसको डिस्कस करने की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्वियस बात है पेपर 1 पेपर 2 के लिए है। तो पेपर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन जून 2008 का था, वो आपके पास है जी। The diagram shows a solid cuboid with a base 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। ये क्यूबाइड है। आप अगर इसमें देखें तो 10 बाय 6 का ये दिया हुआ है, और इस क्यूबाइड की जो हाइट है वो x सेंटीमीटर है। देखो ओके है। मैं कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ कलर लैंग्वेज आपको साथ साथ ये समझाता जाऊँ। होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सिंपल है जी क्वेश्चन, और एक नंबर का ये क्वेश्चन है जी। अब अगर थोड़ा सा मेनली तो हमें वही है कि जी इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड बनता कैसे है, थोड़ा सा आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में ये प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ऑब्वियस बात है ये डायग्राम वगैरह बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखें, आपके पास एक रेक्टेंगल है। आप फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, बुक आपने पकड़ ली है। इस बुक के ऊपर क्या करें, एक दूसरी बुक रख लें। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये एक बुक है। ऑब्वियस बात इसकी लेंथ और विड्थ होगी। एक और बुक रख लें, एक और बुक रख लें। तो क्या हो रहा है कि अब पहले ये था कि सिर्फ लेंथ और वेट थी। अब जैसे जैसे हम इसके ऊपर बुक्स रखते जा रहे हैं, इसकी हाइट भी बिल्ट हो रही है। तो एक्चुअली जो क्यूब जो बनता है इस तरीके से बनता है। आपकी क्लास में जो डाइस है, आपकी परफेक्ट एग्जांपल है अगर हम बात कर रहे हैं जी क्यूबाइड की। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और आपको याद होगा फार्मूला 2 इंटू लेंथ इंटू वेट, 2 इंटू वेथ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट। तो इसमें टोटल कितनी साइड होती हैं क्यूब में, बताइएगा। जो घर बैठे यूट्यूबर हैं, काइंडली मेरे अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं साथ साथ क्वेश्चन भी करता रहता हूँ, और आप घर बैठे आंसर दें। ये मत सोचें मैं सुन रहा हूँ, नहीं। तो अपना नॉलेज भी रिवाइज होता जाता है और कुछ चीज़ें ऐड भी होंगी। तो क्यूबाइड में टोटल कितनी साइड्स होती हैं, चलें मैं ये इधर प्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, जस्ट फॉर फन। इसमें पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये टोटल 6 साइड्स हैं आपके पास। और इसको अगर मैं थोड़ा सा कह लूँ तो जी, लेफ्ट है, राइट साइड है, बॉटम टॉप है, फ्रंट और बैक है। ठीक है जी। तो एक्चुअली ये 6 साइड हैं, और हमने 2 टाइम्स ऑफ, मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है। ब्लू वन आपका फ्रंट और बैक को फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास लेफ़्ट और राइट के लिए पिंक कलर है, एंड ग्रीनिश आपके लिए बॉटम और टॉप के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जितनी भी डायग्राम है ये सिर्फ आपका बेस सेट करने के लिए, पेपर में इसको ऑब्वियस बात बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन है जी। सो जस्ट आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ रख लें, लेंथ, विड्थ और हाइट की। तो हम यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं जी, लेंथ आपके पास ये फॉर्मूला ऊपर तो मैंने थिंकिंग प्रोसीजर लिखा था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया जी। तो 2 इंटू 10 इंटू एक्स, हाइट हमने एक्स बोली थी। अब विड्थ की बात करेंगे तो 6 इंटू एक्स है, और लेंथ इंटू विड्थ की बात कर रहे हैं तो 10 इंटू 6। सो यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस, मीन 10x into 2, 6x into 2, and 10 6 are 60. Or more simplifying, we have 20x plus 12x plus 120. Or more simplifying, we have 120 plus 32x centimeter square, because एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी है मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में आता है। तो ये देखें जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने कुछ कलर लैंग्वेज यूज़ की है। ऑब्वियस बात, अगर मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आप इससे फेमिलियर भी हो जाएंगे, और आपके लिए आसानी भी होगी अंडरस्टैंड करते हुए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस जगह पे कौन सी वैल्यू यूज़ की है। ऑब्वियस बात है, पेपर में आपने कलर शलर नहीं यूज़ करने, ये जस्ट आपकी बेस को सेट करने के लिए। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। सो लेट्स मूव नेक्स्ट, देखते हैं जी। चलें जी, पार्ट बी देखते हैं जी। आपके पास क्यूबाइड दिया हुआ था। दिस टाइम यहाँ पे एक और चीज़ उसने ऐड कर दी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड इज 376 सेंटीमीटर स्क्वायर,
And in part B, you have to find equation x and solve it to find the height of this cuboid. आपको याद होगा cuboid की height जो थी उसने x दी हुई है. सबसे पहले हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है और वहाँ से हमने क्या करना है, x फाइंड करना है. तो थिंकिंग प्रोसीजर क्या होगा, यूज दिस आंसर, प्रीवियस आंसर जो पार्ट ए का है, हम इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ x और फिर इसको सॉल्व करेंगे x के लिए. आपके पास गिवन है जी, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 376 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा जी, अभी हमने ये पार्ट ए में निकाला है. टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल निकला था, 120 प्लस 32x. सो रिप्लेस दिस बाय 120 प्लस 32x इज इक्वल टू 376. 120 ऐड हो रहा है, इधर जाके राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. जस्ट सब्ट्रैक्ट देम एंड डिवाइडेड इट बाय 32. 32 से आप इसको डिवाइड करेंगे. सो फाइनली वी हैव हाइट ऑफ द गिवन क्यूबाइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था जी. देखिए कितना सिंपल है, बट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके है. चलें आगे चलते हैं. ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जी. पेपर 2 का ये क्वेश्चन है जी. जून 2008 का ये पेपर है. A, B, C, D are different shape of blocks of ice stored in a refrigerator room. ये 4 इसमें different उसने blocks दे दिए हैं. रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है. पार्ट ए में क्या कह रहा है, at 11 PM on Monday the cooling system failed and blocks started to melt. मंडे में ये कूलिंग सिस्टम फेल हो गया है और ब्लॉक्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं. At the end of each 24-hour period, the volume of each block was 12% less than its volume of the start of the period. अब इसमें क्या होगा कि वो कह रहा है जी कि जैसे जैसे चूँकि ये फेलियर हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है या कूलिंग सिस्टम फेल हो रहा है, तो 12% वो लेस होता जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था आफ्टर 24 आवर. You have to find part 1. Block A had a volume of this at 11 PM. A का ब्लॉक का वॉल्यूम दिया हुआ 7500. मंडे को 11 PM की बात कर रहा है. आपको कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम एट 11 PM ऑन वेडनेसडे. आपने वेडनेसडे का वॉल्यूम फाइंड करना है. ऑब्वियस बात है, ये सिस्टम फेल हो रहा है, कूलिंग सिस्टम 12% डिक्रीज हो रहा है. तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है जी. तो थिंकिंग प्रोसीजर क्या होगा, द वॉल्यूम डिक्रीज बाय 12% फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे एंड देन अगेन 12% फ्रॉम मंडे ट्यूसडे टू वेडनेसडे. क्या करेंगे हम, 12% डिक्रीज करते जाएंगे अकॉर्डिंगली. यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ जी. मंडे में इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ था 7500 था, और अगर 12% डिक्रीज कर रहा है तो 100 में से 12 निकालेंगे तो एक्चुअली 88% रह जाएगा. ओके जी, तो डिक्रीज कर रहा है 12% नाउ ऑन ट्यूसडे. देखिए 7500 था मंडे को, इसमें 88% ऑफ दिस 7500 निकाल लेंगे. परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड करें, जस्ट सिंप्लीफाई कीजिएगा. यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर. पेपर 2 का क्वेश्चन है. सो 6600 इसका आ रहा है आंसर ऑन ट्यूसडे, बट हमें वेडनेसडे का चाहिए. सो अगेन हम 88% ऑफ दिस 6600 हम फाइंड आउट करते हैं. और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 5808, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो 5810 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि इसका वॉल्यूम होगा एट 11 PM. देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन. चलें आगे. चलें ओके जी. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी. ABCD 4 ब्लॉक्स को हम डिस्कस कर रहे थे. पार्ट ए को हम डिस्कस कर रहे हैं. अब सेकंड पार्ट को देखते हैं. सेकंड पार्ट में क्या होगा, ब्लॉक बी हैड अ वॉल्यूम ऑफ दिस. अब बी ब्लॉक का वॉल्यूम दे दिया एट 11 PM ऑन ट्यूसडे, एंड ही यू हैव टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम 11 PM ऑन द प्रीवियस डे. ट्यूसडे से पिछला वो कह रहा है कितना आपके पास इसका वॉल्यूम होगा. सो 2 मार्क्स अगेन क्वेश्चन है. थिंकिंग प्रोसीजर, यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल वॉल्यूम. देन गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बी इज 12%. ऑब्वियस बात है, जब ये कूलिंग सिस्टम फेल हो रहा है तो 12% जो है वो लेस हो रहा था. सो आप हम सपोज करें लेट एक्स बी द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दैट ब्लॉक बी. तो आपके पास क्या आ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बी हैज़ बिन रिड्यूस टू 88% वॉल्यूम ऑन ट्यूसडे. 88% रिड्यूस हो रहा है. सो 88% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये उसने दे दिया था जी आफ्टर डिडक्शन 6940.
88%, 88 over 100, just cross multiply this or simplify this, we have x is equal to 7375. सो आपके पास जो एक्चुअल वॉल्यूम है दैट ब्लॉक होगा जो प्रीवियस डे ट्यूसडे का प्रीवियस डे ऑब्वियस बात है वो मंडे आ रहा है और यहाँ पे ये होगा जी 7380 सेंटीमीटर क्यूब। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन क्लियर है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा है जी। 4 ब्लॉक्स थे, कूलिंग सिस्टम हमारा फेल हो चुका है। पार्ट 3 की हम बात कर रहे हैं। शोइंग योर आंसर वर्किंग क्लियरली फाइंड ऑन विच डे द वॉल्यूम ऑफ सी हाफ इट्स वॉल्यूम एट 11 PM ऑन मंडे। वो ये कह रहा है कि अगर इसी प्रोसीजर से हम चलें तो आपने अपनी वर्किंग शो करवानी है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि जो मंडे से हमारा स्टार्ट हुआ है कब इसका हाफ होगा। तो बड़ा सिंपल है जी, आपने क्या करना है कि 12% डिडक्शन हो रही है, मीन 88% मीन 12% लेस होता जाएगा ईच डे। तो आप हर दिन 12% इसको लेस करते जाएंगे तब तक जब तक कि वो हाफ ना हो जाए ओरिजिनल वैल्यू के। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? थिंकिंग प्रोसीजर समझ आ गया है? चलें अब इसको अप्लाई करते हैं जी। ओके जी, तो ये देखें जी, हम सपोज कर रहे हैं लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ दैट ब्लॉक सी ऑन मंडे। ट्यूसडे क्या क्या होगा? 88% आ जाएगा, 88% ऑफ वी आ जाएगा। जो भी वॉल्यूम हमें नहीं उसकी टेंशन, हमने उसको वी का नाम दे दिया है। वेडनेसडे क्या होगा? अगेन जो लास्ट आंसर आया 0.88 वी का 88% निकालेंगे, देन इसी को कंटिन्यू करते जाएं 0.774 का 88%। देन आपने फ्राइडे को देखा है, देन आपने सैटरडे और संडे। आप देखिए संडे को अप्रॉक्सीमेटली ये हाफ के इक्वल आ चुका है, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। सो वॉल्यूम रिड्यूस टू द हाफ ऑन टू हाफ ऑन संडे। संडे को ये जो होगा वॉल्यूम जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली हाफ पे आ जाएगा। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके चलें जी आगे चलते हैं। तो ये 2 मार्क्स के लिए था। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आ रहा है जी जून 2008 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चाह रहा है। 4 ब्लॉक्स है जी। बी पार्ट में ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला दे दिया है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला दे दिया है, एंड एट 11 PM ऑन मंडे ब्लॉक डी वाज अ हेमिस्फेयर। ब्लॉक डी का बात कर रहा है जी कि ये हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस 18 है। फॉर इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, हमें इसका जस्ट वॉल्यूम फाइंड करना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। 2 मार्क्स की अगर हम बात कर रहे हैं जी वॉल्यूम की सॉरी बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम का फार्मूला एक्चुअली उसने दिया भी हुआ है, बट हेमिस्फेयर की वो बात कर रहा है। गिवन स्फीयर का है, सो यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। मीन आप इसको 1/2 से मल्टी मीन उसका जब साफ कर लेंगे तो ये फार्मूला गिवन था जी 4/3 पाई आर क्यूब। सो 1/2 4/3 पाई आर क्यूब है। आर इसने दिया हुआ था 18, ये देखें रेडियस उसने क्या दिया था 18। सो जस्ट रिप्लेस आर बाई 18 एंड सिंप्लीफाई दिस, we have our answer which is equal to 12200 सेंटीमीटर क्यूब। ये लें जी, ये इसका वॉल्यूम आ गया। देखें कितना सिंपल है जी, जस्ट फार्मूले में उसका ऑफ करना था और जस्ट रेडियस की वैल्यू रखनी थी। देखें ओके है जी। चलें आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट आपके पास पार्ट बी हमारा चल रहा था। वॉल्यूम दिया हुआ है, स्फीयर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है यू हैव टू कैलकुलेट इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। इसका अगर आप फार्मूला आपको याद है नहीं है तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। या इसको अगर मैं सिंपल फार्मूले की फॉर्म में लिख दूं तो आपके लिए आसानी होगी। एक्चुअली जो हेमिस्फीयर है उसका हाफ कर लें और प्लस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ आ सर्कल की बात हो रही है। तो ये फार्मूला ध्यान में रख लें। या आप इसको 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसको सिंपल आप 3 पाई आर स्क्वायर से भी याद रख सकते हैं। हेमिस्फीयर की अगर हम बात कर रहे हैं, आर अगेन हमारे पास 18 था। जस्ट यूज योर कैलकुलेटर एंड सॉल्व दिस, यू हैव योर आंसर 3050 सेंटीमीटर स्क्वायर,
which is our required surface area. देखें जी, कोई मुश्किल बात? चलें आगे चलते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट पूरी बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझने में आपके लिए आसानी होगी, इसलिए स्टार्टिंग पे जो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है उसको मैं रिवाइज करता जाता हूँ, मीन आपके सामने कर रहा हूँ। अच्छा जी, सी पार्ट पे आते हैं। एज ब्लॉक ई मेल्ट हो गया है, इट्स शेप वाज ऑलवेज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू द ओरिजिनल शेप। तो ये ओरिजिनल शेप की तरह हो गया है। It had a volume of this 5000 centimeter cube and its height was 12 centimeter. You have to calculate its height when its volume was 1080 centimeter cube. आपने तब की हाइट फाइंड करनी है जब इसकी वॉल्यूम ये होगा। आप थिंकिंग प्रोसीजर पे आएँ तो क्या होगा, यू हैव टू यूज सिमिलर रूल्स ऑफ सिमिलर फिगर याद है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ क्यूब ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सिमिलर फिगर का हम रूल यूज़ करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है। वॉल्यूम बिफोर और वॉल्यूम आफ्टर किसके इक्वल होगा, हाइट बिफोर और हाइट आफ्टर। तो क्यूब की बात हो रही है, तो देखें यहाँ पे 5000 दिया हुआ वॉल्यूम फर्स्ट, देन 1080, तो डिनोमिनेटर में 1080 आ जाएगा। हाइट उसने पहले 12 की है, सेकंड आपने हाइट फाइंड करनी है, वो उसका हमने नाम एच दे दिया है। अब जस्ट सिंप्लीफाई करें, आपके पास क्या आ रहा है जी, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करें, थर्ड अंडर रूट ले लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 12/8, या 125 को आप क्या लिख सकते हैं 5, 27 को 3, तो 5/3 का क्यूब आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइडेड बाय 36/5, you have your height which is equal to 7.2 सेंटीमीटर। तो जब उसका वॉल्यूम 1080 होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, 7.2। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अब हम नवंबर 2008 में चले गए और पेपर 2 का क्वेश्चन है जी। फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास एक डायग्राम दी हुई है। द डायग्राम शोज अ रोल ऑफ अ मटेरियल. The material it wound onto material cylinder whose cross section is a circle of radius 10 centimeter. इसका जो आपके पास वो ये कह रहा है, ये एक सर्कल है जी, क्रॉस सेक्शन है, ये इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। द शेडेड आर शोन ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो शेडेड एरिया है जो रोल पे है वो आपको डायग्राम में शो कर दिया गया है। द आउटर लेयर ऑफ द मटेरियल इज का सरफेस ऑफ अ सिलेंडर एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो आउटर लेयर जो होगा वो 30 सेंटीमीटर का रेडियस होगा। डायग्राम को देखते जाइएगा और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते जाइएगा। फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट इन स्क्वायर सेंटीमीटर द एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोल शेडेड ऑन द डायग्राम, यानी कि शेडेड रीजन का आपने एरिया फाइंड करना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है जी। थिंकिंग प्रोसीजर टू फाइंड द शेडेड एरिया, सिंपल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल फ्रॉम एरिया ऑफ लार्ज सर्कल। 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं जी, दोनों का आप एरिया निकाल लें और जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लें। तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो पाई आर, आर जो बिगर सर्कल का रेडियस है वो 30 है और स्मॉल का क्या है 10। तो फार्मूला कौन सा लगाया जी, एरिया ऑफ सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव 800 पाई, पाई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कीजिएगा एंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर वो आपके पास आ जाएगा 2510। अब जिनको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरी एक प्रॉपर वीडियो है सिग्निफिकेंट फिगर से, मैं कोशिश करूँगा इसका आपको लिंक भी दे दूँगा, काइंडली वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें थॉरोली मैंने सिग्निफिकेंट फिगर को आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये है जी इसका आंसर शेडेड एरिया के लिए। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें जी, तो ए पार्ट हमारा चल रहा है जी, और यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, द मटेरियल इज़ 200 सेंटीमीटर वाइड ऑन द रोल। तो ये मटेरियल जो कह रहा है 200 सेंटीमीटर है, ये आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है काम जी।
वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मेटल सिलेंडर। आपने दोनों को निकाल के माइनस कर देना है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम स्मॉल सिलेंडर, जिसका एरिया निकाला था ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला ये होता है जी। तो बिग सिलेंडर है तो उसका रेडियस 30 है, स्मॉल सिलेंडर है तो स्मॉल सर्कल है तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप जस्ट वैल्यू रिप्लेस करें, मल्टीप्लाई करें 16,000 इंटू पाई। अब आंसर उसने कहा था क्यूबिक मीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, एंड वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर है, तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस, तो आप देखेंगे कन्वर्ट दिस आपके पास ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। सो फाइनली वी हैव 0.503 मीटर क्यूब, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहे हैं, विच इज़ आर वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा है, पार्ट ए को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ पार्ट 3, व्हेन अनबाउंड, जब इसको ओपन कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ द मटेरियल इज 150। तो जैसे ही अनबाउंड किया है उसकी लेंथ जो होगी है वो 150 होगी है, एंड यू हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ दैट मटेरियल। दिस टाइम हमें थिकनेस और वो भी मिलीमीटर में हमें फाइंड करनी है। सो थिंकिंग प्रोसीजर क्या होगा, when unbound the material would be the cuboid, तो फिर ये क्या होगा, क्यूबाइड की शेप आ जाएगी। द हाइट ऑफ द क्यूबाइड रिप्रेजेंट द थिकनेस, हमें थिकनेस फाइंड करनी है, दूसरे लफ्जों में हाइट फाइंड कर लेनी है, ठीक है जी। तो आफ्टर अनबाउंडिंग द मटेरियल द शेप ऑफ मस्ट बी इक्वल टू क्यूबाइड। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ उसने दे दी है 150, हाइट हमने फाइंड करनी है। और विथ हम कैसे निकालेंगे जी, विथ एक्चुअली आपके पास दी हुई थी 200, ये ज़रा देखिएगा स्पेसिफिकली 200 है। हम क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो जो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 मीटर आ जाएगी। सो वैल्यू रिप्लेस कर दें, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है, लेंथ 150 है, डब्ल्यू आपके पास जो विथ है वो 2 आ रहा है, और हाइट हमने फाइंड करनी है, और वॉल्यूम एट दैट मटेरियल हम पहले पिछले स्लाइड में निकाल चुके हैं, पार्ट सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, ये 150 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, बट ये मीटर में, हमें आंसर मिलीमीटर में चाहिए। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद 1000, and for 3 significant figure we have thickness of that material as 1.68 millimeter। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके जी, तो ये ए का थर्ड पार्ट था। पार्ट बी, द डायग्राम शोज द कॉनिकल टेंट्स। ये कॉनिकल टेंट्स है जी आपके सामने, ओके, गिवन है। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 3 मीटर। सो डायमीटर वी हैव 3.5 and slate height is 3 meter. It is made from a flat piece of canvas that form a sector of a circle of radius 3 meter. The angle at the center is theta. You have to find that this theta would be equal to 210. हमें एंगल थीटा फाइंड करना है जो कि 210 डिग्री है। To find theta, you have to find arc length. Note that the arc length is actually circumference of the base of the cone. तो ये एक्चुअली आपने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। सो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट, ये आपने एक्चुअली एंगल थीटा फाइंड करना है। रेडियस उसने दिया हुआ है 3 है। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट। अच्छा, व्हेन अ सेक्टर इज फोल्डेड टू मेक अ कोन, द आर्क ऑफ द सेक्टर बिकम बेस ऑफ द कोन। तो उस सूरत में अगर ये फोल्ड कर रहे हो तो जो आर्क होती है वो बेस ऑफ द कोन कर रहे हैं, इसीलिए हम सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन निकाल रहे हैं। ये एक छोटा सा नोट है और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये क्या आ जाएगा, पाई इंटू डी। वैसे होता है 2 पाई आर होता है, आर की जगह पे 2 आर की जगह पे हमने डी लिखा है। सर्कमफेरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं और जस्ट इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे तो ये 3.5, क्योंकि डायमीटर उसने कितना दिया हुआ था 3.5, सो जस्ट रिप्लेस दिस डी बाय 3.5
आर्क लेंथ एक्चुअली तो हमें चाहिए आर्क लेंथ ऑफ दैट सेक्टर आ गई जी 3.5। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर का फार्मूला निकालने का है जी थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, सो जस्ट रिप्लेस दिस आर्क लेंथ बाय थीटा ओवर 360 2 पाई आर। और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। यही हमने बेटा इसका फाइंड करना था। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आपके लिए ये समझ आ रहा होगा। हो सकता है जो न्यू स्टूडेंट है अभी थोड़ी सी स्पीड उनको मेरी ज़्यादा लगे, आप वीडियो को सेटिंग में जाके स्लो स्पीड भी कर सकते हैं और वीडियो को स्टॉप करके भी ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। कोशिश करें साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएं जो समझ आता जा रहा है, तो फिर आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल होंगे, ना कि सिर्फ देखते जाएं और आगे चलते जाएं। तो रिटर्न फॉर्म में करते जाएंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक ऑब्वियस बात है आपको समझ ज़्यादा आएगी। ओके जी, हमारा चल रहा है जी क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 2 का। पार्ट ए हो चुके हैं, हम पार्ट बी की तरफ जा रहे हैं। एंड दिस टाइम द डायग्राम शोज द कॉनिकल टेंट्स। बिल्कुल ठीक है, ये तो डायमीटर भी दिया हुआ है, यहाँ तक था। अच्छा जी, सेकंड पार्ट कर रहे हैं बी का। द एज शोन इन द रिक्वायर्ड शेप इज कट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कैनवस ऑफ विड्थ डब्ल्यू मीटर। आपका डब्ल्यू मीटर है जी, कैनवस हमने कट किया है। आपको कह रहा है गिवन दैट डब्ल्यू इज अ होल नंबर एंड फाइंड इट्स लीस्ट वैल्यू। इस डब्ल्यू की वो कह रहा है जी लीस्ट वैल्यू फाइंड करो। चलें जी देखते हैं। शो ऑल योर वर्किंग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। थिंकिंग प्रोसीजर क्या होगा? टू फाइंड डब्ल्यू यू हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सेक्टर to the one of the vertices of the sector at the radius 3 and for rest of your answer just add 3 to the सेक्टर सेंटर ऑफ द सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है जी, मैं आगे ज़रा डायग्राम को प्रॉपर बिल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके जी, ये देखिएगा ज़रा डायग्राम अब बनेगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये चीज़ है, आपको कह रहा है एक्चुअली ये रेड वाली जो लाइन है ना, ये टोटल लेंथ आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, अब ज़रा देखते हैं जी फ्रॉम द फिगर। यहाँ पे अगर आप देखें एंगल ए ओ सी, ओ पे एंगल कितना बन रहा है? देखें बाहर वाला एंगल जो हमने एक्सटीरियर एंगल 210 निकाला था, याद है पार्ट 2 की अगर हम बात करें पिछले पार्ट में, पिछली साइड में हमने 210 निकाला था। बट हमें ये एक्सटीरियर चाहिए तो हम क्या करते हैं 310 में टोटल 360 होता है, 360 में से 210 निकाल देंगे। सो एंगल आ रहा है 150। अब 150 हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें इसका हाफ चाहिए। ये सिर्फ ये वाली डायग्राम में मैं ये आपको एंगल दे रहा हूँ। सो ये आ जाएगा 75 डिग्री। सो ए ओ बी, ये वाला एंगल कर्सर पे फोकस कीजिएगा, ए ओ बी आ रहा है 75 डिग्री। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए ओ बी, यही वाली ट्राइंगल ले रहे हैं। कॉस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस इसमें आ रही है ओ बी और हाइपोटेनस आ रहा है ओ ए। सो ओ बी हमने फाइंड करना है। एंगल आपके पास 75 डिग्री है। ओ ए अगर आप देखो तो रेडियस 3 दिया हुआ है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, पेपर 2 है, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। तो ओ बी आ रहा है 0.776। बट हमें ओमेगा चाहिए ऑन द होल, तो हमें ये टोटल रेड लाइन में ऐड करना होगा। मीन दस लीस्ट वैल्यू एज 0.776 प्लस 3 इज इक्वल टू 3.776। और चूंकि उसने कहा था होल नंबर में आंसर चाहिए तो 4 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था जी। होपफुली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको थॉरली ये समझ आ गया होगा। आप इसमें ये हैट है जी, ये प्रॉपर बास टाइम पावर पॉइंट इसको नहीं शो, ये इस तरह हैट है, ये एंगल शुरू के डालने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हैट भी डाल देंगे तो आपके लिए एनफ होगा। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, फॉर अक्टूबर नवंबर 2008 पेपर 1 में जो क्वेश्चन आया था उसको भी हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 30 सेंटीमीटर बाय 10 बाय 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी यह डायमेंशन दी है। मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ जी। ये देखें लेंथ 30 है, विड्थ में 10 ले रहा हूँ और हाइट 5 सेंटीमीटर है। आ कंटेनर होल्ड एग्जैक्टली 100 ऑफ दीज बॉक्सेस। एक कंटेनर में टोटल 100 बॉक्सेस हैं जो कंटेनर कंटेन कर रहा है। In first part you have to find the calculate the total volume of 100 boxes। 100 boxes का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। बट यहाँ पे एक चीज़ को फोकस कीजिएगा, योर आंसर शुड बी इन क्यूबिक मीटर। यूनिट वैसे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, बट वो क्यूबिक मीटर में आंसर चाह रहा है। सो सबसे पहले एक नंबर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम, देन कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 बॉक्सेज में है।
सो हम क्या कह रहे हैं जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है एज वी डिड इन माई लेक्चर. हियर वी हैव a length is equal to 30, width is equal to 10 and height is equal to 5, or more simplifying we have 1500 centimeter cube. बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें चाहिए मीटर क्यूब. वी नो दैट इन 1 सेंटीमीटर वी हैव 100 मीटर, और 1 मीटर में क्या होगा, 1/100 सेंटीमीटर. जस्ट फोकस, वी हैव टू फाइंड क्यूबिक. तो क्यूब चाहिए, तो मैं इसी का यहाँ पे क्यूब कर रहा हूँ. तो ये 1/100 का क्यूब आ रहा है आपके पास, बिकॉज हमने सेंटीमीटर क्यूब करना है. तो हम क्या कह रहे हैं, अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा हूँ, इसको 1 ये 100 सेंटीमीटर क्यूब का जो है उससे डिवाइड कर दिया है. आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को शुरू में भी कर सकते थे, 30/100 कर लेते, 10/100 और 5/100 पॉइंट्स में आंसर आता, तो वो वाला मेथड भी ठीक है. अच्छा, साथ ही मैं ये कर लेता हूँ कि 100 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ. और अब जस्ट सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. सिंपल है जी, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे. 2 0 कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है. 2 0 से 15/100 क्या होता है, 0.15. सो आर फाइनल आंसर फॉर द 100 बॉक्सेस इज 0.15 मीटर क्यूब. तो देखें जी, सिंपल काम है. ओके जी, चलें जी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. फॉर द पेपर अक्टूबर नवंबर 2008 पेपर 1 का सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट उसी तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है. उसमें 100 टोटल बॉक्सेस है कंटेनर के अंदर. ईच बॉक्स हैज़ अ मैस ऑफ 1.5 kg टू द नियरेस्ट 0.1 kg. ठीक है जी. एंड देन द एम्प्टी कंटेनर हैज़ अ मैस, एक एम्प्टी कंटेनर की बात भी वो कर रहा है, उसका 6 kg है टू द नियरेस्ट 0.5 kg. You have to calculate the greatest possible total mass of the container and 100 boxes. आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल मैस फाइंड करना है 100 बॉक्सेस का और कंटेनर का. ठीक है जी. तो थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस सिंपल है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल मैस पे ज़रा फोकस कीजिएगा. आपको ये कॉन्सेप्ट ओके है कि हम ग्रेटेस्ट और लोएस्ट कैसे निकालते थे. मीन ये 1.5 है, तो नियरेस्ट जो दिया हुआ है 0.1 है, तो 0.1/2 प्लस माइनस आपको याद होगा जब हम मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट या मिनिमम वैल्यू के लिए, पॉसिबल वैल्यू के लिए लिखते थे, तो 2 से डिवाइड हो गया जी. ये 0.1 kg गिवन था, तो ये आ रहा है 0.5. एक दफ़ा आप इसको ऐड कर लें 1.5, और एक दफ़ा 1.5 माइनस 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही 1.55. और अगर लोएस्ट वैल्यू की है या मिनिमम की बात कर रहा है तो 1.45. इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको बताया कि अगर यही क्वेश्चन मिनिमम पॉसिबल मैथ्स में आ जाएगा तो आपने ये वाली वैल्यू लेनी है. अच्छा जी, एक तो ये 1.5 और 0.1 kg है. अब जो एम्प्टी कंटेनर के लिए 6 kg नियरेस्ट टू 0.5, तो 0.5 को भी 2 पे डिवाइड करके इसकी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि है 6 प्लस 0.25. तो 6.25 ग्रेटेस्ट है, और अगर हम मिनिमम वैल्यू करेंगे तो 5.75. अब यहाँ पे ये कह रहा है यू हैव टू फाइंड द कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल टोटल मैस ऑफ कंटेनर. कंटेनर अगर हम देखें तो इसमें तो आ गया जी 6.25 एंड 100 बॉक्सेस. यहाँ पे अब एक बॉक्स का उसने जो यहाँ पे दिया 1.55 है, सो यू जस्ट मल्टीप्लाई 100 विद 1.55, और ऐड किस में करेंगे, ये एम्प्टी कंटेनर में ऐड कर देंगे. ये आपके पास 155 है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 161.25 kg. ये इसका फाइनल आंसर है. तो ये था जी आपका पेपर 2008 में जो पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन आए थे. आज के लेक्चर में हमने 2008 का पेपर डिस्कस किया है. नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा मैं 2009 का पेपर 1 और पेपर 2 टॉपिक वाइज मैं कोशिश करता हूँ जी, इसको कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो. मेनली तो आपने ग्रिप करनी है, और पास्ट ईयर पेपर से आपका ऑब्वियस बात है लेवल जो है उस हिसाब से आप जितनी प्रिपरेशन करते जाएंगे वो चीज़ें जिस तरह ऐड होती जाएंगी. कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी. ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़.